जो है केंद्रीय समायुक्त कार्यालय रायपुर में चले रायपुर के नागरिक बंधुओं की एफसीआई गोदाम में काम करेगा रामनगर पुलिस चौकी रामनगर के पास हम एकत्रित हुआ। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इमंदा जो है सत्यवती सर्विसेज ठेकेदार के माध्यम से जो काम कर रही है तो इमंदा काम से बंद कर दे रही से बोनस भी मिले रही से एक प्रचलन जो है केंद्रीय समायुक्त कार्यालय रायपुर में चले से ओकर बाद जबलपुर न्यायालय में जो एक मामला चला रही से तो मजदूर वर्ग के पक्ष में जो बोनस के आदेश 10% पेनाल्टी के साथ में बोनस के आदेश हुए, यही आदेश के काफी लेके एफसीआई गोदाम में आज मजदूर मन जाए की तैयारी करे है। पालन होना ही चाहिए संगवारी को, और जो भी संगवारी मन प्रकरण से जुड़े हुए हैं सब संगवारी मन अपना आधार कार्ड और बैंक खाता के पासबुक एफसीआई प्रबंधक तक जमा करना है। पता चले कि वो जो ठेकेदार है सत्यवती सर्विसेज उनका ठेका जो है एफसीआई की तरफ से एक जगह चला के तो उन्हें बुलवाया जाए। कोशिश करना कि जो अमानत राशि जमा करे एफसीआई प्रबंधक के पास कापा में जो अमानत राशि ठेकेदारी की जमा करे वो पैसा ला काट के जो है मजदूर मन के खाता में जो बोनस बनते वो बोनस में डाली जाए। ये हमारे राशि में से बोनस भुगतान करना होगा। जबलपुर न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा। जबलपुर न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा। जीत गया भाई, जीत गया एफसीआई के मजदूर जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया एफसीआई के मजदूर जीत गया, जीत गया। एफसीआई भारतीय खाद्य निगम जो केंद्र गवर्नमेंट का है और ये केंद्र गवर्नमेंट का जो डिपो है, ये डिपो के तरफ से ठेका चलाया जाता है, ठेकेदारी दिया जाता है और वो ठेकेदार ने बोनस का भुगतान नहीं किया 2018-19 और 2019-20 ये 2 साल का बोनस ठेकेदार ने नहीं दिया और एफसीआई ने भी नहीं दिया। और इसलिए हमने यहाँ का जो केंद्रीय समायुक्त कार्यालय है अवंती बिहार में, वहाँ पर हमने पेश किया था। वहाँ पर बैठकें चली, उन बैठकों में निराकरण नहीं हुआ और इसलिए केंद्रीय श्रमायुक्त ने सीजीआईटी श्रम न्यायालय जबलपुर को रेफरेंस किया था 2021 में जो रेफरेंस किया। अब वो मामला 3-3.5 साल बाद ये फैसला हुआ। फैसला आया, फैसले में न्यायालय ने आदेश किया है कि बोनस का राशि 10% ब्याज के साथ भुगतान किया जाए। एफसीआई में श्रम कानून का पालन करना होगा। एफसीआई में श्रम कानून का पालन करना होगा। ठेकेदार की तानाशाही बंद करो, ठेकेदार की तानाशाही बंद करो। जीत गया भाई, जीत गया, न्यायालय के आदेशानुसार 10% ब्याज के साथ बोनस देना होगा। न्यायालय के आदेशानुसार 10% ब्याज के साथ बोनस देना होगा। ठेकेदार की अमानत राशि में से बोनस भुगतान करना होगा। न्यायालय के आदेशानुसार 10% ब्याज के साथ बोनस देना होगा। ठेकेदार की अमानत राशि में से बोनस भुगतान करना होगा। ठेकेदार की अमानत राशि में से बोनस का भुगतान करना होगा। ठेकेदार की अमानत राशि में से बोनस का भुगतान
को बोनस देना होगा। न्यायालय के आदेशानुसार मजदूरों को बोनस देना होगा। ठेकेदार की तानाशाही बंद करो, ठेकेदार की तानाशाही बंद करो। एफसीआई में श्रम कानून का पालन करना होगा। जबलपुर न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। अभी तो लड़ाई है, अभी जेकर हाथ में व्यवस्था है वही जो है पूंजीवादी व्यवस्था के दबाव में आता, सही काम कर नहीं पाए, करे बढ़ जाते तो ऊपर से प्रेशर आ जाते। कहे मोर मतलब ये है कि जैन भी के जहाँ जन एकता है, जनवादी आंदोलन है, जन प्रक्रिया है, जनता की ताकत है, और जहाँ ताकत है वहाँ न्याय है। नहीं तो ये सब दिखा हुआ न्याय देखा जाता हो, आप भी कमैया हो, कारखाना में जाता आगे का ठिकाना नहीं, रोज आवे कि नहीं आवे अगर कोई ठिकाना नहीं। अपना सुरक्षा की जो व्यवस्था होना चाहिए, कोई सुरक्षा की व्यवस्था कहीं नहीं। करना है तो करो, और नहीं तो पहले जैसे कान पकड़ के लाओ, पीठ में धक्का मार के बाहर करो। ये परिस्थिति है। इसका कारण क्या है? ये कानून तो बहुत सारा मगर लचीला कानून, जिम्मेदारी से कोई काम करे पर तैयार नहीं। कावर हर जगह 10 रुपए वाले चंदा शुरू है। आज एफसीआई में आप लोग छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के तरफ से यहाँ इकट्ठे हुए, क्या मांगे हैं, किस कारण आप यहाँ पर आए हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे। भारतीय खाद्य निगम के अंदर जो है ठेकेदारी पड़ता था, और उसके माध्यम से हमारे श्रमिक लोग कार्य करते थे। जो नियम था, नियम का पालन नहीं हो रहा था। साथ साथ में एक डिमांड था कि बोनस हमको मिलना चाहिए, मगर उन्होंने बोनस देने के बजाय जो है उसका नहीं बनता करके जो है नकार दिया। अब श्रमिकों ने एकत्रित होकर यूनियन पकड़ के ऑल इंडिया सेंटर ऑफ काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस के माध्यम से सेंटर एलसी अवंती बिहार रायपुर में शिकायत करा। उसके बाद बैठकें चली। बैठक के पश्चात उन्होंने इनकार कर दिया, हम देने को तैयार नहीं, इनका कोई बोनस नहीं बनता। और बैठक के बाद जो चर्चा हुआ वो असफल घोषित हुआ। असफल होने के पश्चात तो जबलपुर न्यायालय में भेज दिया गया, और न्यायालय में कम से कम 2 साल हो चुके हैं, संघर्ष हुआ। उसके बाद न्यायालय ने एक निराकरण दिया कि बोनस इनका अधिकार बनता है, तो बोनस मिलना चाहिए 10% ब्याज के साथ। तो आज आप एफसीआई के सामने बैठे हैं, आप छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से हैं और भीमराव बागड़े जी हैं, तो क्या कुछ यहाँ पर मुद्दे हैं और क्या बातचीत हुई यहाँ के मैनेजमेंट से? मुद्दा ये है कि ये श्रमिक भारतीय खाद्य निगम मतलब एफसीआई रायपुर के श्रमिक हैं। इन श्रमिकों को वर्ष 2018-19 और 19-20 ये 2 साल का बोनस ठेकेदार ने और एफसीआई ने जो नहीं दिया था, तो लेबर डिपार्टमेंट मतलब उप श्रमायुक्त केंद्रीय अवंती बिहार रायपुर कार्यालय में हमने शिकायत किए थे। बैठकें चली, कम से कम 6 महीना बैठकों के बाद में निराकरण नहीं होने के कारण उन्होंने सीजीआईटी जबलपुर न्यायालय को रेफरेंस किया था, और वहाँ पर जो न्यायालय द्वारा जो है मजदूरों के पक्ष में जो है फैसला आया। उस फैसले को लेकर जो है आज हम इधर जो है
आए हैं। ये श्रमिक जो है 88 श्रमिक यहाँ के हैं और इन श्रमिकों को न्यायालय ने 10% ब्याज के साथ बोनस का भुगतान करने का निर्देश दिया है। विजेंद्र तिवारी जी, आप एकटू से हैं और एकटू और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के बैनर से सारे मजदूर यहाँ पर इकट्ठे हुए एफसीआई के सामने। क्या कुछ बातचीत हुई मैनेजमेंट के साथ? आप कुछ उस पर मतलब प्रकाश डालेंगे? तो एक तो है कि ये मतलब 5 साल के बाद ये फैसला हुआ है कि भाई मजदूरों को ये भुगतान करना है बोनस का। और 5 साल के बाद जिस तरह से रवैया है एफसीआई का और सरकार का, ये पूरा मजदूर विरोधी रवैया है। ये तो एक्चुअल में न्यायालय जाने की ज़रूरत नहीं थी और न्यायालय में जाने के बावजूद वहाँ से फैसला आने के बाद भी मजदूरों को उस बोनस के रकम को पाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। इससे साबित होता है कि पूरी तरह से जो पूरा सरकार है, पूरा एफसीआई है, ये पूरा मजदूर विरोधी है और खास करके ठेका मजदूर विरोधी है। और इसके लिए मजदूरों की जो लड़ाई है उसको मैं सलाम करता हूँ, उसका अभिनंदन करता हूँ और हम लोग इस लड़ाई को और भी मजबूत करेंगे। और ये जो मजदूरों का एक बोनस, उनका एक कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये मुझे लगता है कि भारतीय सरकार के लिए और सिस्टम के लिए शर्मनाक है। तो अभी जो जबलपुर न्यायालय के जो फैसला है उसकी कॉपी भी आप लोगों ने सौंपा है। क्या लगता है आगे की कार्रवाई क्या करेंगे आप लोग? एक तो है कि जो कानूनी रास्ते हैं उसको तो हम लोग उसको कैसे और लड़ें। दूसरा है कि कोई भी कानून हम लोग देख रहे हैं कि कानून को लागू कराने के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ा, लड़ना पड़ रहा है, अभी जाकर कानून लागू होता है। तो हमारे सामने संघर्ष का, आंदोलन का और मजदूरों की एकता का ही हमारे सामने एक विकल्प है और इसको हम लोग और भी ताकत के साथ और मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। लिखते हैं आप? बसंती सागर। आप यहाँ एफसीआई में कार्यरत थे। हाँ। अभी कोर्ट का फैसला आया है, क्या लगता है? बातचीत भी किए हैं आप मैनेजर के साथ, क्या लगता है क्या होने वाला है, क्या कुछ और क्या आगे की क्या कार्रवाई करेंगे? जो कोर्ट से आदेश आया है उसका मान तो रखना चाहिए ठेकेदार। आपका श्रीमान जनरल मैनेजर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय विधानसभा रोड कापा जिला रायपुर। दूसरा है यहाँ के लिए श्रीमान प्रबंधक महोदय एफसीआई कलीमनगर गुड़ियारी जिला रायपुर। विषय माननीय न्यायालय के संलग्न आदेशानुसार श्रमिक गोविंद सिंह ठाकुर सहित 88 श्रमिकों को बोनस भुगतान कराए जाने बाबत महोदय नंबर 1 निवेदन है कि भारतीय खाद्य निगम कलीमनगर गुड़ियारी पोस्ट गुड़ियारी तहसील व जिला रायपुर संस्थान के श्रमिक गोविंद सिंह ठाकुर सहित 88 श्रमिकों को बोनस भुगतान नहीं किए जाने के कारण संलग्न आदेश माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल लेबर कोर्ट जबलपुर द्वारा दिनांक 10/6/2025 में श्रमिकों को ठेकेदार सत्यवती सर्विसेज के माध्यम से वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 का बोनस 10% ब्याज के साथ भुगतान करने के आदेश पारित किया गया। नंबर 2 यह कि इस संबंध में संस्थान के प्रबंधक कलिंगनगर गुड़ियारी रायपुर तथा भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय विधानसभा रोड कापा जिला रायपुर व ठेकेदार सत्यवती सर्विसेज को पत्र दिनांक 29/10/2025 दिए थे, किंतु अभी तक श्रमिकों को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार बोनस का भुगतान नहीं कराया जाए। यह कि श्रमिक गोविंद सिंह ठाकुर सहित 88 श्रमिकों की सूची संलग्न है, इन श्रमिकों को बोनस का भुगतान कराया जाए। अतः विनम्र निवेदन है कि बोनस भुगतान हेतु उचित कार्रवाई की जाए। और इसमें ये लिस्ट लगी है। इसमें 69 जो लोडिंग वाले जो हमारे श्रमिक हैं और ये जो 19 है ये रेगुलर मतलब सहायक श्रमिक, टोटल 88। और ये जो न्यायालय का जो आदेश है ये
ये पार्टी को कॉपी पहुंची और आप लोग कितने इस बार इसके आदेश की कॉपी पार्टी को भी पहुंच लीजिए। हाँ, पहुंच लीजिए। पार्टी को हमने भी भेजा था, इधर भी दिए थे और आपके माध्यम हमने से भी आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया। और इसमें लिखा है 10% प्रतिवर्ष बोनस, मतलब ब्याज के साथ भुगतान। पता चला कि उनका ठेका अंबिकापुर में है। इस ठेकेदार का, सत्यवती का? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। अच्छा, आप कब से आए? मेरे को भी लगभग 2 महीना हुआ है। तो उनका ठेका अंबिकापुर में है, ऐसा पता चला। अच्छा, तो मुख्यालय के हाथ में है, क्योंकि ठेकेदार को पेमेंट तो करते हैं, हर महीना जाता है, ठीक है। उनके पेमेंट में से ही वो काट सकते हैं। या तो भुगतान करो या फिर जो है वो पेमेंट काट के जो है आप कर सकते हैं। FCI डायरेक्टली तो आई डोंट थिंक सो कि करेगा। बाकी ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर को आपका नोटिस है हाँ। वो पास ऑन करेगा और आगे की भी जो कार्रवाई जैसा आपने बोला है जी। वो करवाने के लिए कार्रवाई की। जी जी। तो हम अपने एंड से उसको फिर से आपने जो आज दिया है फिर से इसको मुख्यालय को फॉरवर्ड कर देंगे। आज का इसका मीटिंग का सेशन तो ये ठेकेदार का नंबर होगा, बुला लेते हैं। हमारे पास कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है नहीं, करंट का है नहीं ये, और यहाँ पे फाइल मिला नहीं है, इसलिए हमने DO को फॉरवर्ड किया। तो जैसा कि सारी चीज़ें पता है कि पेमेंट अथॉरिटी यहाँ पे डिपो नहीं है, पेमेंट अथॉरिटी DO है। तो हमने DO को सारा कॉरस्पॉन्डेंस कर दिया। ठेकेदार का नंबर तो होगा, 19-20 में था उनका ठेका, ये उसी समय का है। और उसके बाद में ठेका बंद हो गया। ठेका बंद हो गया तो रेगुलर वाले लोग जो आ रहे हैं, तो ये जो 19 लोग हैं पीछे साइड में जो लगे, ये अभी काम से बंद है। 19 लोगों का काम बंद है, बाकी 69 लोग तो ड्यूटी में हैं, आज भी ड्यूटी में है। कई लोगों ने छोड़ दिया, मगर इनका जो बोनस बनता है क्योंकि उस समय कार्यरत थे और कार्य के दौरान का ही बोनस बनता है। इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा, फॉरवर्ड करेंगे। हमारा तो निवेदन था कि वही ठेकेदार को बुला लेते, बुलवा लीजिए। आ रहा है नहीं आ रहा है प्रयास कर लीजिए। जैसा मैंने बताया नंबर मेरे पास है कॉन्टैक्ट का। अच्छा, नहीं किसी न किसी के माध्यम से कई लोग जो उनके संपर्क हो स्टाफ मेरी में, नॉलेज में तो किसी का नहीं, स्टाफ ने पूछा स्टाफ में जो है नंबर मिल जाएगा। इसकी सूचना तो अपन 10 दिन पहले दे दिए थे और इसलिए हम तो चाह रहे थे कि इसके बारे में वो आज ही, अगर तो नहीं, एक वर्कर का 25-30 हज़ार रुपया बनेगा हर एक वर्कर। 30 हज़ार ज़्यादा जो पार्टी का इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, FCI का तो है नहीं, ठेकेदार का है तो नहीं, दोनों का है, आपको दोनों का भी है, क्योंकि मुख्य नियोक्ता आप हैं और इसलिए आप पक्षकार हैं। नहीं पड़ेगा, हम करना है ना, हमने मना कहा कि आपको हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हम पेमेंट नहीं कर सकते ना आप इसमें है डिपो मैनेजर और अभी तक तो किया नहीं है, देख लीजिए वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। वर्करों के बैंक खाते जो है पहले से है उनके पास, मान लो किसी का बैंक खाता नहीं है तो हम देंगे। आप एक काम करो, उसका नंबर एक दिन बुला के मीटिंग करवा दो। हाँ ठीक है, मैं जब तक पता करता हूँ। जी, आर में हो सकता है हो, जैसे आप बता रहे हैं कहीं और टीका चल रहा है, अंबिकापुर में चल रहा है। पता करवा सकते हैं। अवगत करा देना, न्यायालय का आदेश है भाई, तुमको मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो हम मानना डालेंगे। ये बात में आपको समाप्त हो जाएगी, है नहीं दोगे तो हम मानना डालेंगे। 10% की दर से गुजरा कराया और बढ़ते जाएगा, फाइनल तो देना पड़ेगा। पहले से 10% जो है उन्होंने आदेश ही कर दिया, हर साल का 10% बढ़ेगा। ये 5 साल हो गया, मतलब मजदूर लोग काफ़ी लड़े हैं। फाइनली देना ही पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ। यदि आदेश है तो देना पड़ेगा।
और उसको असहमति है तो उठ जाए वो उसी कोर्ट हाँ हाँ इस पर स्टे ला ले। असहमति तो उठ जाए। जी जी बैठ के बात करना ये जी करेंगे। जी जी आप एक काम करो ना, बुलवा लो कहीं से नंबर है। अभी आज तो नहीं बोलता है, आप नंबर ले लो, इनके पास नंबर है ना, बात कर लो। नंबर दीजिए। किसी भी दिन एक दिन ये भैया नोटिस है, आप उनको पॉइंट पे आ जाओ। आप लोगों ने नोटिस के बगैर वो प्रक्रिया हो नहीं सकती। हाँ तो पक्षकार है, हाँ। बट पेमेंट का आदेश क्लियर किया हुआ है, बिल्कुल क्लियर मैं किया। आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उनसे संपर्क कीजिए। इनसे जो जो ये बता रहे हैं कहाँ काम कर रहे हैं, नहीं, अभी वो अंबिकापुर में। आप संपर्क कीजिए, या फिर हो सकता है उसका कुछ अमानत राशि रखा रहता हो ना दे, आप कुछ लेते होंगे, आपके पास हो सकता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और कानून हो जिसमें आप उसको पेमेंट के लिए बाध्य कर सके, कुछ तो होगा। नहीं वो तो काट सकते हैं, इनके पास क्या है, इनके पास वो होगा। हमारे जो मुख्यालय रहता है उसका अथॉरिटी है। मतलब बहुत ज़्यादा रकम नहीं है, 25-30 हज़ार पर हेड बनने का बोल रहे हैं। मजदूरों के लिए बड़ी रकम है, तो वो यदि दे दे तो उनका भी काम हो जाएगा। हमने आपका इसलिए कॉरेस्पॉन्डेंस जो है बिल्कुल सही बोला पहुँचा सर। दिया गया उसको। वो आगे का क्या प्रोसीजर कर रहे ये भी पता चलेगा, वो आगे को भी बताएंगे अपना जो भी होगा। मैंने जो शुरू से कहा था, कार्ड आप बाई नहीं चैनल आप जो बोल पकड़िए, रहे हो, आपका येलो बोल रहे हैं ना, उसको लेके येलो आइए को आप। हमने जो है येलो के थ्रू वो बात होता है बोल रहे हैं ना। आप जो बताए ना कि हमने येलो को भेजा। हमारा मुख्यालय है, रीजनल ऑफिस है। हाँ हाँ आप ही ने जिसको कॉपी किया हुआ है ना, हाँ, आपने हाँ। किसको लिखा हुआ है? हाँ हाँ मेन अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही है। जैसे आप यू आर रिप्रेजेंटिंग, आप मेन हैं इनके, है ना। उसी तरह से हमारा इस क्षेत्रीय कार्यालय का हेड कौन है? वो रीजनल ऑफिस है, वहाँ से ही सारा कार्य है। वहाँ पे आपका जो पूरा पत्र है, पूरा पत्राचार है, हम ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुके हैं। आज जो मीटिंग में आपने मांग उठाई, हम उसको पुनः एक मेल करके फिर फॉरवर्ड करते हैं। एक बार अपनी तरफ से कैसे उसको करें, आपने जो बोला हम वो भी करेंगे। एक बार हम कर बैठाओ सामने, मिलाओ और फिर बात करें क्या है भाई, कैसे इसमें रिजल्ट क्या है? रिजल्ट मैं ऐसे किसको बताऊँ? नहीं हमारा चिट्ठी 10 दिन पहले हमने दिया, क्योंकि आज के पहले हमने चिट्ठी दिया कि आज हम आएंगे, तो ये 10 दिन में आपने क्या किया वो हम जानना चाह रहे हैं। मैं आपको अपनी प्रक्रिया बताइए। उसका रिजल्ट क्या है? हमने तो उसी चिट्ठी में बताया था कि 12 तारीख को हम लोग आएंगे बोनस प्राप्त करने। तो बोनस आप हमसे प्राप्त करेंगे, हम तो लाइबल नहीं है ना। मैं आपको वही कह रहा हूँ, जजमेंट में एफसीआई को कहाँ दिया हुआ है कि आप आज के दिन वही आएंगे और आपकी बोनस- जिम्मेदारी है ना ठेकेदार को बुलवाना। बिल्कुल नहीं, इसमें कहीं आपने भी लिखा तो हुआ है। लेटर दिया था सर उनको, नहीं आपने भी बात की होगी। नहीं आपको भी बात करना चाहिए क्योंकि आपने भी मेन उनको बना के रखा हुआ, लेटर दिया था उन्होंने। हमसे अगर डायरेक्ट बात होती तो आपकी ज़रूरत क्यों पड़ती और आपको देते क्यों? हमसे डायरेक्ट बात नहीं होती ना। तो देखिए, जिस तरह से आपने कोर्ट में प्रक्रिया करा, वैसे ही एक डिपार्टमेंट का भी प्रक्रिया है। वो डिपार्टमेंट का प्रक्रिया हमने अपने एंड से कर दिया। तो उसका रिजल्ट क्या है वही तो हम जानना चाह रहे हैं। रिजल्ट आप जैसे पोस्ट जिस दिन लगा देते हैं केस के सेम दिन, तो हमको रिजल्ट मिलता नहीं है। नहीं ये कोर्ट थोड़ी है। कैसे मैं सुओ मोटो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ, मैं अधिकृत ही नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। नहीं तो जानना चाहते हैं कि हुआ क्या है। उसके लिए आपको रीजनल ऑफिस में जाना पड़ेगा। आपको जो क्षेत्रीय कार्यालय है यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। आपने भेजा था ना, तो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंट मैंने पहले ही भेज दिया। आपका आया था, हमें जैसे ही आपने मिला। भेजे थे तो उस पर हुआ क्या है? एक मैं कैसे ATR मांगू, कैसे कार्रवाई के लिए हमने भेज दिया है। प्रक्रिया चीन होगा जो भी है, और जैसे ही हमें पता चलेगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दीजिए हमको, हम आपको भी बताएंगे आगे से। तो उसमें है हमारा हम आपको कॉल करके हमारा बताएंगे, नंबर है उसमें। हम आपको कॉल करके बता देंगे। आप एक काम उसको आज करने वहाँ फोन करके पूछ लीजिए क्या प्रक्रिया चल रही है, बिल्कुल, और हो सके तो वहाँ से नंबर ले लेता हूँ, एक मीटिंग कुछ करा लो। ठीक, अजय बुला लीजिए, अभी हम जो बैठेंगे यहाँ, क्योंकि समस्या का समाधान आपको कराना है।
और न्यायालय का आदेश आ गया है। न्यायालय का आदेश आने को था, इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे थे। न्यायालय का आदेश आ गया है, अब इसलिए बुलाना, अब आप किसके थ्रू बुलवाएंगे? बुलवाइए उनको, क्योंकि हम उनके घर पे तो नहीं जाएंगे। घर पे जाएंगे तो प्रशासन नहीं बोलेगा आप घर पे कैसे आए। तो जहाँ काम कर रहे थे वहाँ पर तो हम आए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप संपर्क कीजिए, उनको बुलवाइए और बात कराइए, वो उनका कहना क्या है। पेमेंट करें, बैंक खाता उनके पास है, अगर जिनका बैंक खाता नहीं है हम दे देंगे। बुलवा लीजिए, हम तो अभी रहेंगे, समझ लीजिए 2:30 बज रहा है, 3:30 तक बुलवा लीजिए, बात हो जाए आपके थ्रू। और नंबर तो है उनका, कहीं ना कहीं जो है पत्राचार में आपका पुराना फाइल देखेंगे उसमें है, ठीक है। और एक काफ़ी वहाँ के लिए काफ़ा एक काफ़ी आपके थोड़ा सा उल्लेख कर देते हैं इसमें कोशिश करवा जी। और आदेश में जो लिखा है कि 10% ब्याज के साथ जो है इनको भुगतान करें, और भुगतान जिनको करना है ये उसकी लगी है, इनको बोनस भुगतान कराना है। हमने 29 तारीख को जो है सूचना दे दी है। आज हम चाह रहे थे कि भाई ठेकेदार भी रहेगा, FCI भी रहेगा और बोनस वर्करों को मिलेगा। आज तो ठेकेदार भी नहीं आया और FCI के मैनेजर बोल रहा है कि हम जो है चैनल के तरफ बुलाएंगे, पता नहीं कौन सा चैनल है। भाई उनकी जिम्मेदारी थी ठेकेदार को बुलाओ, या ठेकेदार नहीं देता है तो आप कीजिए, उनका वो सिक्योरिटी जो जमा है उसमें से जो काट के आप वर्करों को कीजिए। अब वो मैनेजर भी जो है वो हमने बोला नंबर दिया, नंबर दिया बात करो बुलाइए, वो अभी तक नहीं बुला रहे। ठेकेदार को ठेका कहीं से मिला, ठेकेदार को यहाँ से ठेका मिला, तो जिन्होंने ठेकेदार ठेका दिया है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है। वो बोल रहा है कि भाई लायबिलिटी के साथ अपनी जिम्मेदारी को हमारा जो अमानत है जो है जब्त की जाएगी, उसी आदमी के पास जिनका आप चाह रहे हो उनको दिया जाएगा। कानूनी 18 19 20 हाँ